हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 6 ऐसे 1 प्रैक्टिस पेपर डे सेकंड का जो पेपर अपने को दे रखा था उसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले अपने सभी क्लासेस के डे 1 और डे 2 के जो पेपर अपने को दे रखे थे प्रैक्टिस के लिए उसको सॉल्व कर चुके हैं। आगे अपने नेक्स्ट आने वाले डे के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपने को हिंदी के दे रखा है। हिंदी के अंदर बोला है कि सही शब्द को चुनकर दिए गए वाक्य को पूरा करें। तो इसके अंदर आ जाएगा, मेरे पिताजी कहते थे कि अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान का प्रकाश ही मिटा सकता है। दूसरा है, नीचे दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह वाला वाक्य को चुनना है। जिसमें सही विराम चिन्ह लग रखा हो वो अपने को चुनना है। तो यहाँ पे अपना जो ब नंबर है वो आ जाएगा, जोर की बारिश होती देखकर रोहन ने राहुल से कहा, ओह अब मैं घर कैसे जाऊंगा। तीसरा है, उचित विराम चिन्ह वाला विकल्प चुने, यानी कि इसमें उचित विराम चिन्ह लगे हों उसको अपने चुनना है, सिलेक्ट करना है। तो ए बस है दे, पहले ए में दे रखा है अरे वाह कितना सुंदर दृश्य है। फिर ब नंबर में अरे वाह है कितना सुंदर दृश्य है। तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं दे रखा। इसमें यहाँ पे अपने को विस्मयबोधक नहीं दे रखा। और इसके अंदर भी तो ये ए नंबर अपना सही हो जाएगा। चौथा है, नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए उचित विकल्प चुने। रात को आकाश में बहुत तारे दिखते हैं। बहुत तारे, यानी कि तारा नहीं देखना अपने को, बहुत तारे यानी कि बहुवचन लेके आना है। तो तारे पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक अपने को पैरा दे रखा है, एक पैसेज दे रखा है जिसमें सुई और कैंची के बीच में एक मेज पे रखी हुई है। उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। सुई कहती है कि मैं ज़्यादा काम करती हूँ या मेरी इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा है, और कैंची कहती है कि मेरी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो इस तरीके से बाद में उसको जो दर्जी होता है, टेलर होता है, वो उनको समझाता है कि दोनों का एक जैसा काम है, बराबर काम है। इसमें प्रश्न अपने को है, तो इनमें से कहानी में सबसे पहले क्या हुआ। तो इसमें कैंची और सुई ने झगड़ा करना शुरू किया था। ठीक है, शुरू के अंदर कहानी में क्या हुआ था कि बगल में दोनों लगता था कि उनका और आपस में झगड़ा करने लगी थी वो। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले उसने कैंची और सुई में झगड़ा शुरू हुआ। सुई और कैंची को एक दूसरे का महत्व कैसे समझ में आया, तो दर्जी ने उन्हें बच्चे के माध्यम से सच का एहसास करवाया। यानी कि उसने दर्जी ने एक शर्ट सिली थी, कैंची से कपड़े काटा, सुई से उसको सिल दिया था और बच्चा उसको पहन के बहुत खुश था। तो इस तरीके से उनको समझ में आ गया था कि हम दोनों का काम ही महत्वपूर्ण है। तो 6 नंबर इसमें टिक करना है। फिर 7वां है, कहानी के अंत में कौन अधिक शक्तिशाली साबित हुआ और क्यों। तो दोनों ही बराबर थे, कैंची और सुई दोनों, क्योंकि दोनों ही उपयोगी हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी अपने को 6 नंबर टिक करना है। फिर गणित के अंदर आते हैं, तो इसमें इनमें से किस कोण का माप 600 डिग्री नहीं, यहाँ पे अपने पास 60 डिग्री। तो किसका मान 60 डिग्री है, तो यहाँ पे ब नंबर का 60 हो जाएगा। ये तो बहुत ही छोटा सा कोण दे रखा है, ये समकोण है, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है। तो अपना ये जो ब नंबर है वो कितने का है, 60 डिग्री का कोण है। दूसरा है, निम्न में से शून्य कोने और शून्य किनारे। तो इसका भी ब नंबर आ जाएगा, जिसमें कोने भी नहीं है और जिसमें किनारे भी नहीं है। कोने मतलब ये जो कुंटे होती हैं, किनारे इस तरीके से अपनी ये जो लाइनें होती हैं। तो जो गोल वृत्त होता है उसके अंदर कोई कोना और कोई किनारा नहीं होता। तीसरा है, किलोमीटर मापने का एक यंत्र किसी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को बताने का काम करता है। देखिए, इसने अभी तक 487 किलोमीटर की दूरी तय की है, ये इस मीटर में अपने को दिख रहा है। नीचे दिखाया गया किलोमीटर मापने यंत्र रोहन के स्कूटर का है, रोहन के स्कूटर का है। और नीचे लिखा है, अपने स्कूटर की हर 600 किलोमीटर के बाद 600 किलोमीटर के बाद क्या करवानी है, मरम्मत करवानी है। और अभी तक उसने 487 किलोमीटर चला ली है, तो अभी कितना और चलाने के बाद उसको मरम्मत करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे अपने क्या करना है, इसका माइनस कर देंगे। तो इधर से कैरी दे के, पहले ये इसको कैरी दे देगा 10, फिर ये कैरी दे के 10 बन जाएगा इस तरीके से।
10 में से 7 कट कर देंगे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 9 में से 8 कट कर देंगे 1 और 1। लेकिन अभी 113 किलोमीटर और चलाकर उसको क्या करवानी पड़ेगी, उसकी जो मरम्मत है वो करवानी पड़ेगी, उसकी जो फिटनेस है वो करवानी पड़ेगी। तो इसमें आ जाएगा 113 किलोमीटर। निम्न में से सबसे बड़ी बिन कौन सी है, तो इसके नीचे सभी के नीचे 6 6 और 6 आ रहा है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है ऊपर अंश में, जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे बड़ी बिन होगी। ठीक है, जो अंश में सबसे बड़ी संख्या इसमें आ रही है वो सबसे बड़ी है। और नीचे बोला है कि सबसे छोटी बिन कौन सी है। अब इसके बटे में सभी के नीचे 5 5 आ रहा है, तो ऊपर वाली अंश में जो छोटा है वो सबसे छोटी बिन होगी, मतलब 1/5 सबसे छोटी बिन है। और अगर इसमें सबसे बड़ी पूछता है तो बड़ी अपने पास यहाँ पे 4 आ रहा है, तो सबसे बड़ी 4/5 है, पर अपने को सबसे छोटी पूछा है तो 1/5 पे टिक करेंगे। यानी कि जो अंश जिसका हर सभी के हर एक जैसे हो, तो अंश में जो संख्या छोटी है वो बिन भी छोटी होगी, और जो अंश में संख्या बड़ी है वो बिन भी बड़ी होगी। नेक्स्ट अपने देखें, आगे अपने को इंग्लिश वाले आ जाते हैं। इसमें चूज द ए करेक्ट ऑप्शन टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए अपने को इन ऑप्शन को चूज करना है। पहला है इफ सारा इज मई आंट, यानी कि सारा अगर मई आंट है तो उसका जो सन है, उसका जो बेटा है वो क्या लगेगा। ठीक है, उसका सन जो है वो क्या लग जाएगा, कजिन अपने उसको बोलते हैं। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसमें करना है। फिर सेकंड में चूज द वर्ड विच इज करेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे टुमारो लिखा आ रहा है, टुमारो मतलब आने वाला कल होता है, फ्यूचर के अंदर चला जाएगा तो विल गो, आई विल गो टू द बैंक टुमारो। थर्ड नंबर के अंदर सिलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट, यानी कि जो सही सेंटेंस है उसको अपने करेक्ट चूज करना है। तो फर्स्ट ही अपने को सही दे रखा है, वाई आर यू गोइंग होम। क्वेश्चन पुट हो रहा है, तो क्वेश्चन पुट और लास्ट में क्वेश्चन वाचक जो चिन्ह होता है वो अपने पास होना चाहिए। ठीक है, इंटेरोगेटिव जो होता है वो अपने लास्ट में होना चाहिए, तो इस 1 नंबर में ही आ रहा है। फोर्थ नंबर है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ब। अब करेक्ट वर्ब इसमें भरनी है मुकेश गोन बेंट, तो इसमें जस्टरडे आ रहा है, जो कि जस्टरडे मतलब जो बीता हुआ दिन दिन होता है वो आ जाएगा। तो इसके लिए वेंट आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मुकेश बेंट टू बीकानेर जस्टरडे। नीचे अपने को यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है छोटी सी, इस स्टोरी को पहले अपने पढ़ना है। ठीक है, एक इसमें डॉग है जो कि अपने बीमार हो जाता है, खाने की तलाश वगैरह में इधर उधर घूमता है। तो इस तरीके से स्टोरी आपको पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो अपने सीधे इसके जो 3 क्वेश्चन है वो उनको सॉल्व कर लेते हैं। दैट डॉग वर सिक एंड ट्राई ऑफ लुकिंग फॉर फूड, यानी कि फूड की यानी कि भोजन की तलाश में वो घूम रहा था या देख रहा था। होम डिड दैट डॉग आस्क टू बी हिज मास्टर, लेकिन किसने कहा कि वो एक मास्टर है, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा सर्वेंट। 7th नंबर है द वर्ड सिक इन द पैसेज वुड मीन द सेम एज, देखिए सिक जो होता है बुखार होता है उसका सेम मीन वाला यहाँ पे और कौन सा अपने को वर्ड है वो दे रखा है, तो अपने आ जाएगा इल। ठीक है, सी नंबर इस पे टिक करना है। तो ये था अपने कक्षा 6 डे 2 का ऐसे 1 का प्रैक्टिस पेपर, जो कि अपने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सहपाठियों के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।